हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मैं टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? पार्ट नंबर 46। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 45 तक पढ़ा रखा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। यदि आपके 12 टेंस, जो आपके टेंस सीखना, जो 12 टेंस होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, एकदम आपके 12 जो टेंस होते हैं एकदम क्लियर समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, साधारण वाक्य हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में साधारण वाक्य का सूत्र क्या होता है और उस पर कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान से देखना। आपके यहाँ पर आप देखिए, साधारण वाक्य बनाने का सूत्र निम्न है। तो क्या है सूत्र? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे दोस्तों, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर कर्म, फिर अन्य बातें, प्लस सिंस या फार, मतलब लास्ट में सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मतलब मैंने पार्ट नंबर 45 में पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, क्या होती है दोस्तों? जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि शब्द लगा रहता है, और इसमें मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं, तथा इसमें समय भी दिया रहता है दोस्तों। इसकी यही पहचान है, ठीक है। जैसे 5 वर्षों से, 2 बजे से, 3 हफ्तों से, 3 महीनों से, ठीक है, यही सब समय दिया रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो अभी फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना आपके। उदाहरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों, उदाहरण नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। श्याम इस किताब को, ठीक है, श्याम इस किताब को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, श्याम इस किताब को 2 घंटे से 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। 2 घंटे से पढ़ रहा है मेरे भाई, बताते हैं आपके यहाँ पर 2 घंटे यही समय है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। ये जो 2 घंटे है, यही क्या है दोस्तों? यही समय इसमें दिया रहता है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपके, जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने लिखवाया पार्ट नंबर 45 में, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है बताते हैं। वेट करिए मेरे भाई, वेट करिए। कौन इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है? उत्तर में क्या आ रहा है दोस्तों? उत्तर में आ रहा है श्याम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, कर्ता का नंबर है, तो कर्ता इसमें श्याम है, तो श्याम का अंग्रेजी लिखेंगे मेरे भाई, SHYAM, श्याम, ठीक है। श्याम का अंग्रेजी लिखेंगे श्याम, ठीक है। अब दोस्तों, श्याम हैज बीन, ठीक है, श्याम हैज बीन रीडिंग। इसके बाद दोस्तों देखिए, सहायक क्रिया जो है, हैज बीन और हैव बीन 2 सहायक क्रिया, लेकिन एक वचन करता होगा दोस्तों, तो वहां पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे आप। बहुवचन करता होगा दोस्तों, तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई बताते हैं यहाँ पर श्याम एक वचन, इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर आता है। तो इस पूरे वाक्य में मेरे भाई, पूरे वाक्य में मुख्य क्रिया लास्ट में मिलती है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो पढ़ना की जो अंग्रेजी होती है रीड, क्या होती है दोस्तों? रीड। लेकिन आईएनजी जोड़ना है तो रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? रीडिंग। श्याम हैज बीन रीडिंग, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इस किताब को, तो दिस बुक, क्या लिखेंगे दोस्तों? दिस बुक, ठीक है। श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक
इसके बाद दोस्तों 2 घंटे से तो लिखेंगे फार टू हावर्स, HOURS, फुल स्टॉप। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना, आपके समझाते हैं। फार टू आवर्स आपने क्यों लगाया है, क्योंकि 2 घंटे है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फार लगाएंगे, 2 घंटे से के लिए फार लगाएंगे। 2 घंटे आ जाए, 5 घंटा 6 घंटा, हमेशा फार लगाएंगे। ठीक है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपके बताएंगे उदाहरण नंबर कौन सा दोस्तों, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है, सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना, वह सुबह से सो रही है, बताते हैं सो रही है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, कोई लड़की है, लड़का नहीं मेरे भाई, लड़का नहीं, कोई लड़की है। तो लड़की के लिए अर्थात स्त्री के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, सी का। सी माने वह होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर सी। ठीक है, और दोस्तों सी यहाँ पर क्या है, एक वचन करता है। जब एक वचन करता होगा तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो सी हैज बीन। ठीक है, सी हैज बीन। इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया आता है। तो मुख्य क्रिया क्या है, सो रहा है। तो सोने की जो अंग्रेजी होती है स्लीप होती है, स्लीप माने सोना, लेकिन ING जोड़ेंगे मेरे भाई, क्या जोड़ेंगे, ING। ठीक है, तो SLEEPING, स्लीपिंग। ठीक है, IN जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, सी हैज बीन स्लीपिंग। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग मतलब सुबह से, जब सुबह से होगा तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। सुबह के लिए हमेशा सिंस लगाएंगे। स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, SINC, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर हम आपके बताएंगे तीसरा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप तीसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उदाहरण नंबर तीसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। ठीक है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करता क्या है, वह है। तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, ही है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, इसके बाद साइकिल हैज बीन होगा कि हैव बीन, तो हैज बीन होगा दोस्तों, ही हैज बीन। ठीक है, ही हैज बीन। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखा दोस्तों, इसके बाद मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया क्या, रहना है। तो रहना की अंग्रेजी का लिविंग, लिव मन रहना, लेकिन ING जोड़ेंगे तो लिविंग होगा। ठीक है दोस्तों, लिविंग। तो ही हैज बीन लिविंग। अब इसके बाद दोस्तों इस मकान में, तो इन दिस, इस मकान में, तो इन दिस हाउस लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, HOUS, हाउस। और जनवरी से, ये जनवरी से बोला है ना, जनवरी से बोलेगा चाहे फरवरी से, चाहे मार्च से, चाहे अप्रैल से, हमेशा सिंस लगाएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस, SINC, सिंस जनवरी। जनवरी के JANUARY, जनवरी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, JANUARY। ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आपके बताते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, और वो भी कैसा, अफर्मेटिव वाक्य, जो कि मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं का इंग्लिश लिखेंगे, मतलब करता। आई माने क्या होता है, मैं, आई। अब दोस्तों जो आई होता है बहुवचन के कर्ता के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर हम क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव। ठीक है दोस्तों, आई हैव। ठीक, आई हैव। और बीन है तो बीन भी लिखेंगे, बीन, आई हैव बीन। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही होगी, आई हैव बीन। अब दोस्तों देखिए, कपड़ा धो रहा है, तो इसके बाद मुख्य क्रिया का नाम है ना, तो मुख्य क्रिया क्या होना, वाश माने धोना। और वाश में अगर आप ING जोड़ेंगे तो क्या होगा, वॉशिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कपड़े, तो कपड़े मतलब एक कपड़े की बात नहीं करा, बहुत सारे कपड़े की बात करा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लॉथ्स,
CLOTHES, क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स हो गया। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स। इसके बाद दोस्तों कल हिंदी सुबह 5 बजे से है, तो सुबह 5 बजे से सिंस, SINC, सिंस 5 इन द, सिंस 5 इन द, सिंस 5 इन द मॉर्निंग। ठीक है, MORNING। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 5 इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण बताया, ठीक है, और सूत्र बताया, आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।